ये जनाब एक ही घर की 5 लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी, उनकी कब्रें हैं यहाँ पर। और ये कब्रिस्तान नया बनाना पड़ा। रजौरी के बदाल एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक डिजीज था और कल साफ हुआ कि ये डिजीज नहीं था। इसके बारे में और रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। अफसोस की बात यह है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे ही कब्रिस्तान बनाया है और ये कब्रिस्तान एक ही घर का है, जिसमें मोहम्मद असलम की बात करें तो उन्होंने अपने 5 बच्चों को अपने हाथों से दफनाया है यहाँ पर। अफसोस की बात है कि अभी तक जी एक उसका मामा है, एक उसका मामा भी है और 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो फिलहाल के तौर पर इनके बारे में कोई खास बात आपने सुनी नहीं होगी। सुनी इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये मसला खास निकल के सामने नहीं आ रहा। इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पे चर्चा जरूर हो रही है, मगर यहाँ पर जब हम आए तो खास हमें कुछ लोग यहाँ के बसनीक दिखे। उसके बाद अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में 1-2 लोग हमें दिखे और ज्यादातर यहाँ पर भीड़ हमें नहीं दिखी। ये कब्रिस्तान जो बना है, आखिरकार जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक ही घर के 5 बच्चे यहाँ पे दफनाए गए हैं। वो वालिद पे क्या बीत रही होगी, उस बाप पे क्या बीत रही होगी जिसने अपने बच्चों के लिए खुद कब्रें तैयार की होंगी। ये बात सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बच्चे अपने वालिद का सहारा बुढ़ापे में बनेंगे, वही वालिद अपने बच्चों को अपने हाथ से दफन कर चुका है, मगर अभी तक मामला पूरा समझ नहीं आया। अगर देखें तो कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। चाचा जी, आप सामने आ जाएं। नाम क्या है आपका जी? मोहम्मद जमील। जमील साहब, ये कब कब्रें बनाई हैं? बस ये 2-3 दिन हो गए हैं। 2-3 दिन? हाँ, एक बच्ची आज है, एक जम्मू है, वो भी बीमार, दुनिया से चल बसी है। एक बच्ची है, वो बीमार है, वो अभी सांस है, मगर ये पता कुछ नहीं कि किस वक्त अल्लाह के सुपुर्द हो जाएगी। क्या सुना आपने? यहाँ पर कहते थे पहले कहा बीमारी है, मगर कल साफ हुआ बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है, ये बोलते हैं कि कोई खिलाया गया है। इसका पता एक ही खानदान को कौन खिला सकता है? आप क्या बताइए सर, अभी तक ये साफ नहीं हुआ। ये साफ कुछ नहीं है। डॉक्टर तो ये बोलते हैं कोई खिलाया है। तो फिलहाल आपसे जानेंगे, क्या सुना आपने? आप पूरा मामला बताएं, यहाँ आ जाएं। क्या सुना आपने? सर यही देख रहे हैं कि रोज के मर रहे हैं, तो सारा घर का घर खत्म होता जा रहा है। तो उसके बाद बीमारी भी नहीं बोल रहे हैं, कहते हैं कुछ नजदीक पॉइजन है, कुछ प्रॉब्लम है। तो वो सामने भी नहीं आ रही है कि क्या पॉइजन है, कैसे है, कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक नहीं समझ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो दुनिया, आप कहते हैं यहाँ कोई आता नहीं, आते आते थक गए लोग। बच्चे डर के घर में बैठे हुए हैं, तो रोज कौन आएगा? 1 महीने से दफना रहे हैं। बहुत बड़ा गाँव है, लोग सब मायूस हैं। आगे तो अब क्या बताएं कि क्या हो रहा है। अच्छा, गाँव में डर फैला हुआ है? डर फैला हुआ है गाँव, क्या पूरे एरिया में डर है। जहाँ तक कोई देख रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अभी तक नहीं समझ, कुछ समझ नहीं आता है। वो हेल्थ महकमा को पता होगा या कोई एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा क्या है क्या नहीं। हम तो वो अल्लाह ही जाने क्या है। वालिद साहब जो मोहम्मद असलम है, इस वक्त वो कहाँ पे है? वो इधर ही हैं। वो रोज से मीडिया के सामने एडमिनिस्ट्रेशन में बयानबाजी कर करके थक चुके हैं। वो थक गए हैं, मगर कोई खास 7 आदमी उसके जनाजा उठाया, दूसरी तरफ की बातें क्या कर सकता है वो? क्या करे? मौत से परेशान है हर आदमी। हम बात करने से मजबूर हैं, तो जिसकी 7 जनाजे यहाँ उठे तो वो क्या कर सकता है? क्या बातें करेगा? देखो आप इधर ही होगा, बात कर लेना उससे। तो फिलहाल के तौर पर मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक ही है जनाब, कि अवेयर किया जाए कि यहाँ पर एक ऐसा मामला चल रहा है जिसमें 15 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, मगर कोई खबर नहीं आ रही कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनकी जानें जा रही है। इस पे गवर्नमेंट को ज़रूरी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। कोई तहकीकात ऐसी शुरू करनी चाहिए जिसमें जो है बाकायदा तौर पर इनका पता चल सके कि क्या वजूहात हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आकर विजिट करना चाहिए मिनिस्टर्स को, और यहाँ पर इमदाद होनी चाहिए इन गरीब लोगों की, गरीब तबके की, ताकि ये सही तरीके से अपना इस वक्त जो इन पे मातम हुआ है उसको सही तरीके से निभा सकें। हमारी सिर्फ कोशिश यही है, और मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि हम तो जब इन लोगों की तब ज़रूरत होती है
जब इलेक्शंस में ढोल वगैरह बजाने होते हैं, जब नारेबाजी करनी होती है और जब कोई आफत आ जाती है तो यहाँ की ओर कोई नहीं खास आता, खास कोई नहीं आता, ये ज़रूर समझिएगा। कुछ लोग ज़रूर आते हैं, खास कोई नहीं आता। तो फ़िलहाल के तौर पर इनका जो इस वक्त मातम इस वक्त बना हुआ है, इनकी ओर नज़र-ओ-सानी होनी चाहिए। ये मेरे पीछे कब्रिस्तान है, एक ही घर की 5 लाशें हैं यहाँ पर। अपने बाप ने खुद इन्हें दफनाया है। अफसोस की बात है कि किस तरीके से हिसाब बना हुआ है, निज़ाम किस तरीके से बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसा माहौल बन चुका है यहाँ पर।